हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज लर्निंग जर्नी का है डे 13 और आज हम देखेंगे कि हमें मल्टीपल मूविंग एवरेज अगर चार्ट पे डालने हो तो हम कैसे डाल सकते हैं। तो उसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल ये है कि हम बार बार यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज डालेंगे। जब हम मूविंग यहाँ पे टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज ऐसे लिखा हुआ जाएगा, तो मूविंग एवरेज सिंपल को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रेडिंग व्यू में मैक्सिमम आप अगर फ्री में इसको चला रहे हैं तो मैक्सिमम आप एक बार में 3 ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 बार तक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार में फिर से क्लिक कर देंगे। अब हम इसको मान लीजिए हमें मल्टीपल लगाने हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा 9 पीरियड का हो गया, दूसरा हमारा 13 पीरियड का अगर हमको रखना है तो हम 13 यहाँ पे क्लिक कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, उसका कलर कुछ डिफरेंट चूज़ कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये वाला दूसरा है। फिर उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तीसरा अगर हमें कोई और सपोज कीजिए कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज चाहिए तो इसका स्टाइल हम दूसरा रख लेंगे। इनपुट में जाएंगे, इसको यहाँ पे जा लेंथ में जाके इसको 50 डेज़ का यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसका स्टाइल में जाके ताकि ये भी डिफरेंशिएबल रहे इसका कलर दूसरा कर देंगे, सपोज ब्लैक कर दिया और फिर ओके कर देंगे। ऐसे करके आप 3 अलग अलग मूविंग एवरेजेस एक बार में यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमने तीनों सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया। आप चाहे तो आप इसको कोई किसी को एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं या कोई अलग भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप अलग अलग मूविंग एवरेजेस एक बार में यहाँ पे डाल सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज के हिसाब से अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।